हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी परफॉर्मेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में मैं आपको परफॉर्मेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं परफॉर्मेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो परफॉर्मेटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो सिर्फ कहने भर से ही किसी कार्य को पूरा कर देती हैं। जैसे हमने कोई वर्ब बोली और उसी समय वो कार्य हमने कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति इन क्रियाओं का प्रयोग करता है तो वह केवल कह नहीं रहा होता, बल्कि उसी क्षण वह कार्य भी संपन्न हो जाता है। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि परफॉर्मेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मैं वादा करता हूँ कि मैं समय पर आऊँगा, तो मैं क्या कहूँगा? आई प्रोमिस दैट आई विल कम ऑन टाइम। तो देखिए, यहाँ पर मैं कहता हूँ मैं वादा करता हूँ, आई प्रोमिस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोमिस एक परफॉर्मेटिव वर्ब है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको कहा मैंने वादा पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोमिस है ये क्या हुई? परफॉर्मेटिव वर्ब। तो ऐसी वर्ब परफॉर्मेटिव वर्ब्स होती है जिनको कहने से ही कार्य पूरा हो जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं आपको सलाह देता हूँ कि मेहनत करें, तो मैं क्या कहूँगा? आई एडवाइज़ यू टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ? सलाह देता हूँ, मतलब एडवाइस। ये एक परफॉर्मेटिव वर्ब है क्योंकि यह खुद ही एक एक्ट ऑफ मतलब एडवाइजिंग को दर्शा रहा है। जैसे ही मैं कहता हूँ आई एडवाइस, इसका मतलब मैंने एडवाइस दे दी। नेक्स्ट है मैं क्षमा मांगता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा? आई अपोलोजाइज। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये एक परफॉर्मेटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसके कहने से ही क्षमा मांगने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ आई अपोलोजाइज, तो इसका मतलब मैंने क्षमा या माफ़ी मांग ली। नेक्स्ट है अगर मैं कहता हूँ मैं घोषणा करता हूँ कि परीक्षा की तिथि बदल दी गई है, तो इंग्लिश में क्या कहूँगा? आई डिक्लेयर दैट द एग्ज़ाम डेट हैज़ बीन चेंज्ड। तो यहाँ पर अगर जब मैं कहता हूँ घोषणा करता हूँ अर्थात आई डिक्लेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे द्वारा यह कहते ही घोषणा का कार्य जो है हो गया। तो ये एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। अब परफॉर्मेटिव वर्ब्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये आमतौर पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ यूज़ की जाती है, आई और वी के साथ। ठीक है, जैसे हमने इन सभी एग्जाम्पल्स में ये देखिए, जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए देखिए, आई प्रोमिस तो आई फर्स्ट पर्सन है, आई एडवाइज तो आई फर्स्ट पर्सन है, आई अपोलोजाइज तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये जो परफॉर्मेटिव वर्ब्स हैं ये आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज़ करनी है। दूसरा, इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। और तीसरा, ये किसी औपचारिक या आधिकारिक कार्य को संपन्न करने के लिए प्रयोग में की जाती है। कुछ और परफॉर्मेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, एक्नॉलेज, स्वीकार करना। मैं कहता हूँ आई एक्नॉलेज योर हार्ड वर्क, मैं तुम्हारी मेहनत स्वीकार करता हूँ, तो एक्नॉलेज एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है एडवाइज, सलाह देना। आई एडवाइज यू टू बी केयरफुल, मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूँ, तो आई एडवाइज, एडवाइज एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है बेग, प्रार्थना करना या गुहार लगाना, तो आई बेग यू टू फॉरगिव मी, मैं तुमसे माफ़ करने की प्रार्थना करता हूँ, तो यहाँ पर बेग एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है कन्फेस, स्वीकार करना, कबूल करना। आई कन्फेस दैट आई मेड ए मिस्टेक, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती की, तो यहाँ पर कन्फेस एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है कंग्रेचुलेट, बधाई देना। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो कंग्रेचुलेट यहाँ पर एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का? मैं तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई देता हूँ। नेक्स्ट है डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। तो अगर मैं कहता हूँ आई डिक्लेयर द मीटिंग ओपन, तो यहाँ पर डिक्लेयर एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है डिनाई, इनकार करना। आई डिनाई ऑल द एलिगेशंस, तो यहाँ पर डिनाई एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। तो इस तरह से इन सभी सेंटेंसेस में एक्नॉलेज, एडवाइज, बेग, कन्फेस, कंग्रेचुलेट, डिक्लेयर, डिनाई, ये सभी परफॉर्मेटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि जैसे ही मैं इनके बारे में बोलता हूँ, मतलब मैं इन वर्ब्स को बोलता हूँ, वैसे ही मैं कार्य को कर रहा होता हूँ। ठीक है, मतलब मेरा जो कार्य है ना वो हो गया होता है। जैसे मैं कहता हूँ आई एडवाइज, तो इसका मतलब मैंने एडवाइस दे दी। जैसे ही मैं वर्ब बोलता हूँ जो कार्य संपन्न हो जाता है। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं ना, जो बोलते ही वो कार्य संपन्न हो जाए, तो इसका मतलब वो परफॉर्मेटिव वर्ब्स हैं। और जैसा कि मैंने बताया था इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो देखिए सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि इनका प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, तो देखिए सब जगह फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, सब जगह फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर हम वी भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। ठीक है, वी डिक्लेयर द मीटिंग, वी डिनाई, वी एडवाइज, वी एक्नॉलेज, वी बेग। ठीक है, तो आप इनका प्रयोग जो परफॉर्मेटिव वर्ब्स इनका प्रयोग आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं, आई और वी के साथ। और दूसरा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। कुछ और परफॉर्मेटिव वर्ब्स देख लेते हैं, जैसे फॉरबिड,
फॉरबिड का मतलब होता है निषेध करना या रोकना। जैसे आई फॉरबिड यू टू गो आउटसाइड, मैं तुम्हें बाहर जाने से मना करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें बाहर जाने से रोकता हूँ। तो यहाँ पर फॉरबिड एक परफॉर्मेटिव वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इससे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट है गारंटी। गारंटी का मतलब गारंटी देना, आई गारंटी दैट दिस प्रोडक्ट इज़ जेन्युइन। तो यहाँ पर गारंटी जो है एक फर्स्ट जो है परफॉर्मेटिव वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग किया गया है। इससे पहले देखिए इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट है नेम, नामकरण करना, आई नेम दिस शिप विक्ट्री। यहाँ पर नेम जो है एक परफॉर्मेटिव वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर, आई ऑर्डर यू टू लीव इमीडिएटली। तो यहाँ पर ऑर्डर एक परफॉर्मेटिव वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन है। कुछ और परफॉर्मेटिव वर्ब्स देखिए, जैसे परमिट, परमिट का मतलब है अनुमति देना। जैसे आई परमिट यू टू यूज़ माई बाइक, तो परमिट जो है एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, आई प्रेडिक्ट दैट इट विल रेन टुमारो, तो प्रेडिक्ट एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है प्रॉमिस, वादा करना, आई प्रॉमिस टू ऑलवेज सपोर्ट यू, तो यहाँ पर प्रॉमिस एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है रिफ्यूज़, मना करना, आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, तो यहाँ पर रिफ्यूज़ एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट रिमाइंड, याद दिलाना, आई रिमाइंड यू ऑफ योर मीटिंग एट 5 PM, तो रिमाइंड एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, निवेदन करना, आई रिक्वेस्ट यू टू बी सीटेड, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है थैंक, धन्यवाद करना, आई थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो थैंक एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है वॉर्न, चेतावनी देना, आई वॉर्न यू नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो वॉर्न है ये एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है प्रोनाउंस, घोषणा करना, आई प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, तो यहाँ पर प्रोनाउंस जो है ये एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है रिज़ाइन, त्यागपत्र देना, आई रिज़ाइन फ्रॉम माई पोजीशन एज मैनेजर, तो रिज़ाइन एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। बैट, शर्त लगाना, आई बैट ₹500 दैट माई टीम विल विन, तो यहाँ पर बैट एक परफॉर्मेटिव वर्ब है। कंसिडर का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक तो हम कंसिडर को करते हैं मानना की सेंस में प्रयोग, ठीक है, और दूसरा हम कंसिडर को करते हैं विचार करना की सेंस में प्रयोग। विचार करना मतलब थिंक केयरफुली अबाउट। तो जब आप कंसिडर को विचार करना, ठीक है, विचार करना, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में थिंक केयरफुली अबाउट। तो अगर आप कंसिडर को विचार करना के अर्थ में यूज करते हैं तो आप इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिडर को मानना की सेंस में यूज करते हैं तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे में फिर आपको इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना पड़ेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। इस सेंटेंस को देखिए, ही इज़ कंसिडरिंग टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि वो अर्ली रिटायरमेंट लेने का विचार कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंसिडर का मतलब मानना नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होगा, वो अर्ली रिटायरमेंट लेने की सोच रहा है, विचार कर रहा है। तो यहाँ पर कंसिडर को हमने थिंक केयरफुली अबाउट, मतलब ही इज़ थिंकिंग केयरफुली अबाउट टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट, ठीक है, इस सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट में यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ही कंसिडर्स, ठीक है, यहाँ पर इसको कंसिडर को मतलब इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं तो ये गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। अब नेक्स्ट देखिए, आई एम कंसिडरिंग ए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। मैं नई नौकरी के अवसर पर विचार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंसिडर को विचार करना की सेंस में यूज़ किया गया है, तो आप इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, सी इज़ कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह दूसरे शहर में जाने का विचार कर रही है। तो यहाँ भी कंसिडर को थिंक केयरफुली अबाउट की सेंस में यूज़ किया गया, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर कंसिडरिंग बाइंग ए न्यू हाउस। वे नया घर खरीदने का विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कंसिडर को विचार करना अर्थात थिंक केयरफुली अबाउट की सेंस में यूज़ किया गया, तो ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर हमने इन सभी सेंटेंसेस में कंसिडर को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में हमने कंसिडर को थिंक केयरफुली अबाउट अर्थात विचार कर रहा हूँ या विचार करना की सेंस में यूज़ किया है। हम यहाँ पर कंसिडर को इंडेफिनिट टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंसिडर का अर्थ मानना हो तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करेंगे। ऐसे में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई कंसिडर हिम माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। तो यहाँ पर कंसिडर मीन्स मानना, तो इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे, इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस सही है। अगर हम यहाँ पे इसको कहते हैं आई एम कंसिडरिंग तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी कंसिडर्स दिस बुक वेरी यूजफुल। वह इस किताब को बहुत उपयोगी मानती है। तो यहाँ पर कंसिडर का प्रयोग हुआ है मानना की सेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे, कंटीन्यूअस में यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डू नॉट कंसिडर दिस प्लान ए गुड आइडिया।
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, वे इस योजना को अच्छा विचार नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर भी कंसिडर का मतलब मानना है, इसलिए हम इसका प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, कॉन्टिन्यूअस पे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डज ही कंसिडर योर एडवाइस, क्या वो तुम्हारी एडवाइस को मानती है। तो यहाँ पर कंसिडर को मानना की सेंस में यूज़ किया गया है, तो इसलिए हमने इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया है। तो यहाँ पर भी हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, इन सभी एग्जाम्पल्स में कंसिडर को मानना की सेंस में यूज़ किया गया है। तो अगर आप कंसिडर वर्ब को मानना की सेंस में यूज़ करते हैं तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हरगिज़ नहीं रखेंगे, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करेंगे। कंसिडर का प्रयोग आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तभी कर सकते हैं जब आप इसको थिंक केयरफुली अबाउट अर्थात विचार करना के सेंस में यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है एग्री, बिलीव, कंक्लूड, नो और प्रीफर। ठीक है, ये ऐसी वर्ब है जिनका हम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। जैसे आई बिलीव यू नाउ, हम ऐसे कभी नहीं कहेंगे आई एम बिलीविंग यू नाउ। ठीक है, तो ये वर्ब्स आपको ध्यान रखनी है, एग्री, बिलीव, कंक्लूड, नो और प्रीफर। इनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, आई बिलीव यू नाउ, तो यहाँ पर हम आई एम बिलीविंग कभी नहीं कहेंगे। एक दूसरा आई नो हिम, तो हम कभी नहीं कहेंगे आई एम नोइंग हिम। ठीक है, तो वर्ब के रूप में हम इनको कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। हाँ, पार्टिसिपल बना सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं, बिलीविंग, नोइंग, ठीक है, ये बना सकते हैं हम, लेकिन टेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।